हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे टीचिंग शो में स्वागत है। तो आज जो कि हम लोग यूपी पुलिस के रीजनिंग के पार्ट 40 में आपका स्वागत करते हैं। जो भी इससे पहले कभी नहीं देखे हैं तो वो लोग जाके जरूर देखेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जिस प्रकार ढकेलने का संबंध खींचना से है तो फेंकना का संबंध किससे होगा। तो आइए यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि किसी चीज़ को हम लोग धक्का देते हैं, ठीक है, और खींचते हैं तो उसमें जो कि अपोजिट बल लगता है। तो अपोजिट बल लगता है फ्रेंड्स। उसी प्रकार हम किसी को फेंक रहे हैं, उसके बाद क्या करेंगे, फेंकने बाद क्या करेंगे, हम लोग उठा लेंगे उसको। फेंकने के बाद हम लोग उठा लेंगे उसको, ठीक है। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, उठाना। तो उठाना किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हो। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है, श्रृंखला को पूरा करने के लिए बोला गया है 2, 5, 10, 17, 26 प्लस वाचक चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा वो बताना है। तो ये सबको पहले लिख लेते हैं। 2 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 17 हो गया और 36 हो गया। अब फ्रेंड्स इनके बीच हम अंतर का देखें, कितना अंतर है। तो यहाँ से यहाँ जाएगा तो हमारा तो 3 प्लस हुआ है। आगे जाएंगे तो 5 प्लस हुआ है। आगे जाएंगे तो 7 प्लस हुआ है। आगे जाएंगे तो कितना प्लस हुआ है, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे यहाँ पर जो कि हमारा 26 है, हम 36 लिख दिए हैं। तो यहाँ पे जो कि 7 प्लस हुआ था, उसके बाद आगे कितना होगा, 17 से 26 पे। तो यहाँ पे जो कि हमारा यहाँ पे हमारा जो कि 9 प्लस होगा। तो आगे कितना करना पड़ेगा, तो आगे जो कि हमारा 11 प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, फिर से दिखा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 3 प्लस किया गया, फिर 5 हुआ, फिर 5 में 2 बढ़ा 7, फिर 7 में 2 बढ़ा 9, 9 में 2 बढ़ा 11, ठीक है, 11 हो गया। तो हमको जो कि 26 में 11 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, तो 26 में अगर 11 जोड़ेंगे तो हमारा जो कि 37 आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग बोलिएगा 37 किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल दिया गया है जो कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। दर्पण प्रतिबिंब कैसे ज्ञात करेंगे, आइए इस ट्रिक को देखते हैं। यहाँ पे हमारा ये बॉक्स दिया गया है और इस बॉक्स को हमारा दर्पण प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार इस तरफ बन रहा है। तो इस तरफ बन रहा है तो कैसे कैसे बन जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, जो कि सबसे पहले हमारा यहाँ पे एक नीचे में एक बॉक्स बनेगा। उसके बाद यहाँ पे तो फ्रेंड्स जो कि हमारा ये वाला बॉक्स हो गया हमारा, ये वाला बॉक्स हमारा जो कि क्वेश्चन का हो गया और ये वाला हमारा जो कि आंसर का हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारा जो कि बॉक्स बनेगा। तो आइए सबसे नीचे देखते हैं, जो कि सबसे पहले ये दोनों जो बना हुआ है तो ये दोनों को बन जाएगा, नीचे में बन जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले प्लस बन जाएगा, फिर यहाँ पे जीरो गोला बन जाएगा। उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद फिर प्लस के पीछे क्या दिया हुआ है, चौला दिया हुआ है, चौला डिब्बा बन गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, यहाँ पे गोला के पीछे त्रिभुज दिया हुआ है।
तो हमारा त्रिभुज बन गया। तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से बनना, देखिए आपको यहाँ बना करके बता देते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सबसे पहले गोला हो गया, फिर प्लस हो गया, फिर हमारा त्रिभुज हो गया। तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से हमारा बना। इस प्रकार का आपको डायग्राम कहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, जैसा हमने यहाँ पे आपको बताया उसी प्रकार से यहाँ भी बना दिए हैं। तो इस प्रकार का डायग्राम आपको कहाँ दिख रहा होगा, तो आप लोग बोलिएगा। ऑप्शन नंबर बी में जो कि दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। कितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी लगाए थे वो आप लोग कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको ऐसे वीडियो पाने के लिए कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े, क्योंकि आपको एग्जाम डेट भी आ चुका है। पहला सवाल दिया गया है जो कि लुप्त संख्या, इसमें ज्ञात करना है। तो हमारा जो कि ये पहले वाला बॉक्स में हमारा कौन सा संख्या भरा जाएगा उसको बताना है। तो आइए सबसे पहले इधर से पहले चेक करना पड़ेगा हमको फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा ऊपर से नीचे की तरफ। यहाँ पे भी वैसे ही, यहाँ पे भी वैसे ही। तो सबसे पहले पहला वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो दिया गया है 13, 7 और 27 है, ठीक है। हमको लाना कौन सा संख्या, हमको लाना तो ऊपर वाला है, तो हमको नीचे से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमको ऊपर का संख्या लाना है, इसलिए हमको नीचे से सॉल्व करना पड़ेगा। तो दिया गया है 27 दिया गया है, 27 हो गया, 27 और कितना है 7 इंटू 2। अगर आप लोग इतना करिएगा तो आपका जो कि 13 निकल के आ जाएगा। 27 से 27 में से माइनस 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, जो कि 13 आ जाएगा। और 13 हमारे यहाँ पे दिया हुआ भी है, ठीक है। इसी प्रकार से हमको दूसरे वाले में भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो दूसरे वाले का दिया गया है जो कि 144 माइनस 45 मल्टीप्लाई 2। तो 144 माइनस 90। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 144 में से 90, तो हमारे जो कि 4 और 5 54 बचा, जो कि 54 यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है। 54 हमारा दिया हुआ था। अब आगे देख लेते हैं। अब तीसरा वाला में देखेंगे, जो कि जहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह हमको लाना है। तो दिया गया है 68 माइनस 32 इंटू 2। 68 माइनस, इसको गुना कर लेते हैं, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, जो कि 4 बचेगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा कौन आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। आपको ऑप्शन नंबर किस में 4 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो कि ए में 4 दिख रहा है। कुछ नहीं करना था, पहले जो जो मतलब संख्या दिया हुआ था नीचे वाला संख्या को वैसे ही लिख दिए थे फ्रेंड्स, ठीक है। नीचे वाला को वैसे ही लिख दिए थे। उसके बाद जो बीच में संख्या था उसमें हम लोग 2 गुना कर दिए थे। तो बीच में था 7, इसमें 2 गुना किए, 45 था उसमें 2 गुना किए, और 32 था इसमें 2 गुना किए। उसके बाद इसमें से नीचे वाले में से और बीच वाले में से जो कि घटा दिए, तो हमारा जो कि ऊपर वाला संख्या आ गया, ठीक है। जिस प्रकार से हमने पहला वाला सॉल्व किया है उसी प्रकार से दूसरा भी सॉल्व किया। फिर
हमारे तीसरा भी सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल दिया गया है जो कि हमको आकृति में कितने वर्ग है उसको गिनना है। तो आइए इसको गिनने का ट्रिक आप लोगों को बता देते हैं। जो कि इस प्रकार का वर्ग होता है तो इसमें हमारा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक बीच लाइन, जो कि बीच में एक लाइन होता है, फिर उसके बाद ऐसे होता है फ्रेंड्स। तो इसको गिनने का ट्रिक 1 2 3 3 के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे 4 हो गया। उसके बाद 4 हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद ये बड़ा वाला टोटल देखिए, टोटल जो कि बड़ा वाला हमारा 5 हो गया। तो इस प्रकार के टेंगरे में जो कि हमारा 5 वर्ग होता है। ठीक है, तो आइए उसी प्रकार से यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो कि कितना वर्ग बन गया हमारा इसमें, 1 2 3 4। तो इसी प्रकार से बना है जैसे यहाँ पे बनाए थे। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमारा इसमें बना है, तो इसमें भी हमारा जो कि 5 वर्ग बन गया है। अब आगे देखते हैं, तो आगे देखिए बड़ा वाला में। तो बड़ा वाला हो गया यहाँ से यहाँ तक, फिर बीच में पाई, फिर बीच में ऐसे पाई। ठीक है, तो चारों तरफ से हो गया फ्रेंड्स यहाँ पे। उसके बाद इसको गिनना है, तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला। ठीक है, एक बड़ा वाला तो 5। तो इसमें टोटल कितना हो गया, 5 और 5 जो कि हमारा 10 हो गया। आपको 10 किस ऑप्शन में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया हो, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बड़ा वाला हो गया और एक इसके अंदर जो छोटा वाला था वो हो गया। आपको सारा हम गिन के दिखा दिए। अगला सवाल दिया गया है जो कि यदि सफेद को नीला, नीले को लाल, ठीक है, और लाल को पीला, पीले को हरा, हरा को काला, काला को बैंगनी कहते हैं, और बैंगनी को नारंगी कहा जाता है, तो मानव रक्त का रंग क्या होता है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि रक्त का मानव के रक्त का रंग कैसा होता है। ठीक है, तो खून हमारा किस रंग का होता है। तो खून जो कि हमारा लाल रंग का होता है। ठीक है, लाल रंग का होता है। और लाल रंग को इसमें क्या कहा गया है, तो यहाँ पे जो कि आप लोग देख सकते हैं, लाल को हमारा लाल रंग को हमारा पीला रंग कहा गया है। ठीक है, लाल को पीला कहा गया है, तो हमारा जो कि पीला हो जाएगा। आपको पीला किस ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, तो पीला जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया हो, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से देख लीजिए, जो कि सबसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारा यहाँ पे सबसे नीचे में देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मानव रक्त का रंग कैसा होता है। तो मानव का खून जो कि हमारा लाल रंग का होता है। ठीक है, और अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में लाल रंग को जो कि यहाँ पे पीला रंग कह के संबोधित किया गया है, तो इसीलिए हमारा पीला आंसर हो गया। और फ्रेंड्स अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, ना ही चैनल ना ही वीडियो को लाइक किए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और आप लोग कमेंट जरूर करिए। ठीक है, प्लीज़ फ्रेंड्स आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग कोई सपोर्ट नहीं करते हैं, प्लीज़ सपोर्ट करिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है जो कि ACE को HIL लिखा जाता है, तो MOQ को क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, जो कि क्या भरा जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको पहले लिख लेते हैं। दिया गया है ACE
HILMOQ। इन सब का प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। प्लेस वैल्यू कितना कितना हो जाएगा, A 1 नंबर पे, C 3, E 5 नंबर पे, L 12, I 9, H हमारा जो कि 8 नंबर पे होता है फ्रेंड्स, तो 8 हो गया। M हमारा 13 नंबर पे, O 15, Q हमारा 17 नंबर पे। अब यहाँ पे आपको देखना कि 1 से कितना बढ़ रहा है यहाँ पे, तो 1 से कितना कितना इन सब में प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे जो कि +7 हुआ है। इसमें कितना हुआ है, +6 हुआ है। इसमें कितना हुआ है फ्रेंड्स हमारा, जो कि +7 हुआ है। ठीक है, तो पहले जो कि 7 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, फिर 7 बढ़ा, तो उसी प्रकार से हमको यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 7 यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, तो +7 कर दिए, फिर +6, फिर +7 करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो कि जोड़ के लिख लेते हैं, तो 13 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 7 हमारा 20 हो जाएगा। उसी प्रकार 15 में 6 जोड़ेंगे तो 15 6 हमारा 21 हो जाएगा। 17 दिया गया तो 17 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 7 हमारा जो कि 24। अब इन सब का प्लेस वैल्यू लिखना है, तो 20 नंबर पे कौन सा होता है, 20 नंबर पे हमारा जो कि टी होता है। 21 पे कौन सा होता है, यू होता है। ठीक है, और 24 पे कौन सा होता है हमारा, एक्स होता है। तो हमारा क्या आ गया आंसर फ्रेंड्स, TUX। TUX आपको किस ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर जो कि बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, कुछ नहीं करना था, जिस प्रकार से हमारा जो कि इसमें 6 बढ़ा 7 बढ़ा था, फिर 6 बढ़ा था, फिर 7 बढ़ा था, उसी प्रकार से यहाँ भी 7 बढ़ा दिए, फिर यहाँ फिर 6 बढ़ा दिए, फिर 7 बढ़ा दिए। उसके बाद जोड़ करके जितने जितने प्लेस पे जो जो संख्या आया उन सबको लिख दिए। और फ्रेंड्स अभी तक आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए फ्रेंड्स, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगला सवाल दिया गया है जो कि श्रृंखला को पूरा करना है, तो श्रृंखला वाला क्वेश्चन आप लोगों को कैसा बनाना है आप लोगों को बताए थे, तो आइए इन सबको पहले गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो फ्रेंड्स इसमें जो कि 15 आया। ठीक है, तो 15 को हम लोग 5 × 3 करके बांट सकते हैं, या फिर 3 × 5 करके बांट सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बड़ा वाला चेक करना चाहिए, क्योंकि बड़ा वाला फ्रेंड्स बहुत जल्दी सही हो जाता है और बहुत जल्दी गलत भी होता है। तो सबसे पहले बड़ा वाला चेक करना चाहिए और बड़ा वाला से हमारा आंसर भी जल्दी आ जाता है। तो आइए यहाँ पे पहले उन सबको जो कि 5 5 के भागा में 3 पार्ट करना पड़ेगा, या फिर फ्रेंड्स या फिर हम लोग 3 3 का पार्ट 5 बार कर लेते हैं। तो आइए यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे आप लोग गिन लीजिए, 1 1 2 3 4 5, यहाँ तक हो गया फ्रेंड्स 5। यहाँ पे बीच में दीवार घेर दी। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे फिर से आया 5। यहाँ पे फ्रेंड्स तो हमने इसको 5 5 के
जो कि भाग में बांट दिया। अब इसको कैसे बनाना है तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग यहाँ पे देखिए जो कि यहाँ पे देखिए दूसरे वाले में सी के बाद क्या दिया हुआ है, सी के बाद हमारा ए दिया हुआ है। ठीक है, सी के बाद क्या है, सी के बाद ए दिया हुआ है, तो ए हमारा यहाँ पे भर दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी सी के बाद सी दिया हुआ था, सी के बाद ए भर दिया, सी के बाद ए भर दिया, यहाँ पर भी सी है तो सी के बाद ए भर दिए यहाँ पर भी। अब क्या बचा, अब बचा हमारा ए के बाद क्या भर दिए, यहाँ पे ए के बाद हमारा बी है तो ए के बाद यहाँ पर बी भरना पड़ेगा। ए के बाद बी लिख दिया, यहाँ पर भी ए के बाद बी लिख दिया, तो हमारा जो कि फुल हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए हमने किस किस कौन कौन सा संख्या यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे लिखे हैं बी, बी लिखे हैं, फिर लिखे हैं ए, फिर लिखे हैं बी, फिर लिखे हैं ए और फिर लिखे हैं ए। तो हमारा बी ए बी बी ए जो कि हमारा इस प्रकार का ऑप्शन तैयार हो गया। तो ये वाला हमने कहाँ पे भरा है, ये हमारा किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये हमारा आप लोग देखिएगा ऑप्शन नंबर जो कि सी में जो कि साफ साफ दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग बहुत ही जल्दी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है फ्रेंड्स जो कि 2 के विपरीत संख्या पे कौन सा संख्या आएगा। ठीक है, तो हमारा डाइस का क्वेश्चन है, तो डाइस हमारा दिया गया है, इतने सारे डाइस दिया गया है, तो हमको कोई भी 2 डाइस देखना पड़ेगा। तो पहला डाइस हो गया और यहाँ पे दूसरा डाइस हो गया, तो पहला और दूसरा डाइस में देखते हैं। पहला डाइस हो गया और दूसरा डाइस हो गया, तो पहला डाइस में कौन कौन सा कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो पहला डाइस में जो कि हमारा 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ भी 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 2 लिख दिए, उसके बाद 3 कॉमन आ रहा है, फिर यहाँ भी 3 कॉमन आ रहा है तो 3 लिख दिए। उसके बाद क्या आ गया, फिर 1 आया, फिर 4 आया, तो 4 हो गया, उसके बाद 1 हो गया। दूसरे वाले में 1 था तो 1 लिख दिए और पहले वाले में 4 तो 4 लिख दिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो कि इस प्रकार से यहाँ पे नहीं बनेगा, तो इस बॉक्स को आप लोग छोड़ के अगला बॉक्स देखिए। ठीक है, तो इसमें जो कि 2 संख्या कॉमन था, हमारा 2 ही कॉमन था, तो इसीलिए हमको ये नहीं देखना पड़ेगा। यहाँ पे तीसरा पासा हो गया और यहाँ पे चौथा पासा हो गया, तो हम लोग कौन कौन सा पासा लेते हैं, यहाँ पे 2 पासा ले लेते हैं और 3 नंबर ले लेते हैं। तो 2 नंबर में और 3 नंबर में कौन कौन कॉमन हो रहा है, तो हमारा जो कि 3 हो रहा कॉमन हो गया, तो 3 लिख दिए, 3 लिख दिए, हो गए 3। उसके बाद हमको अब घड़ी की दिशा में घूमना पड़ेगा, तो घड़ी की दिशा में घूमते हैं 2 वाले में, तो पहले 1 आ गया, फिर 1 के बाद क्या हो जाएगा, 1 के बाद हमारा 2 आ गया, 2 आ गया। अब तीसरे वाले बॉक्स में घूमते हैं, तो 3 के बाद हमारा घड़ी की दिशा में घूमें तो हमारा 4 आ गया, फिर घड़ी की दिशा में घूमना है तो हमारा 5 आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा था जो कि हमारा 2 के विपरीत संख्या पे कौन सा होगा, तो 2 के उल्टा संख्या पे कौन सा होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 के उल्टे संख्या पे कौन सा है, जो कि 5 दिया हुआ है, तो 5 हमारा जो कि आंसर हो जाएगा। 5 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर जो कि सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल दिया गया है, यदि एफ को हम 6 लिखते हैं और जॉय को 50 लिखते हैं तो ऑब्जर्व को क्या लिखा जाएगा। तो ऑब्जर्व को लिखना है तो ओ वी एस ई आर भी ई,
तो इन सब का प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं फ्रेंड्स। तो आइए, ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है, बी 2 होता है, एस हमारा 19 होता है, ई 5 नंबर पे होता है, आर 18 होता है, भी हमारा 22 होता है, ई 5 होता है। अब इन सबको जोड़ना है, जोड़ लेते हैं। 15 2 17 हो गया, 17 लिख लेते हैं। फिर 19 से 5 कितना हो गया, 19 5 24 हो गया, 24 हो गया, 24 हो गया। फिर 18 22 हो जाता है, 18 22 कितना हो जाएगा, जो कि 40, और बच गया 5। अब इन सबको जोड़ लेते हैं। तो 5 4 9 9 6 9 6 9 7 9 और 7 फ्रेंड्स, तो कि हमारा 5 4 9 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो यहाँ पे 16 का 6 हो गया, हासिल 1, हासिल 1 याद रखिएगा। और यहाँ हो गया देखिए 2 4 2 6 और 1 7, 7 और 1 हासिल वाला जो कि 8। तो हमारा जो कि 86 आ रहा है। क्या आपको 86 किसी ऑप्शन में दिख रहा है? आप लोग बोलिएगा हाँ 86, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हो। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, बस दिया हुआ था एफ के बराबर 6 लिखा गया था, ठीक है। तो जॉय के बराबर 50 लिखा गया था। उसी प्रकार ऑब्जर्व को हमने सारे संख्या का जो कि जितना नंबर पे आता है उन सबको लिख करके हमने जोड़ दिया, तो हमारा जो क्या आंसर आ गया फ्रेंड्स। तो जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जरूर लाइक करिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपका सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।